विजय जी, आज आपका दौरा मनासा में हुआ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जो रणनीति आप बना रहे हो, 6 को परिणाम भी आ जाएंगे, कौन शहर का प्रथम नागरिक बनेगा, जो चर्चा आपकी हुई, किस टाइप की चर्चा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर लड़ने वाली पार्टी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता ने लगातार परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। हमने जब टिकट वितरण किया था, पहले ही दिन से हमने तय कर दिया था कि हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है और हमने नगर का प्रथम नागरिक भी कमल का फूल रहेगा, ये हमने पहले ही दिन घोषणा की। हमने जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ नगर को प्रथम नगर कैसे बने, पूरे स्वच्छता के आधार पर पूरे देश भर में नंबर 1 पर सब नगर आ रहे हैं, तो हमारा मनासा नगर क्यों ना आए, इस एजेंडे को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाकर के हमने प्रयास किया कि मतदाताओं का आशीर्वाद हमको मिले, भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार बने, ऐसा हमने प्रयास किया है। और आज हमारी जो कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक थी, चूँकि मतदाता हैं, उनका मत क्या होना चाहिए, कौन हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, इस बात को लेकर के हमने 1 to 1 चर्चा भी की। सब ने अपना मत भी दिया है और मत उन्होंने कहा चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका मनासा में आना चाहिए। क्या लगता है आपको, सब कैसे बनेगी नगर परिषद? देखिए, जो भी बनेगा अच्छा कार्यकर्ता बनेगा, सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, पर चूंकि नगर का मामला है, नगर का सोच, आगे का 10 साल का विज़न, हमारा सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ हाईटेक मनासा कैसे बने, उद्योग की व्यवस्था कैसी बने, नगर के अंदर सौंदर्यीकरण कैसा रहे और एक विजन के साथ सुरक्षा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हमारी परिषदों ने लगातार 15-20 सालों में की है। उसके साथ साथ हमारे जो पार्षदगण हैं लगातार भारी बहुमत से जीते हैं। एक तो 476 वोटों से जीता है। सामान्य हमारा कार्यकर्ता, जो एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता राजू करके, वो सामान्य कार्यकर्ता था। कांग्रेस को धराशायी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से मंडल के कार्यकर्ता ने किया है। आप देखिए, बड़े बड़े दिग्गज थे, मंत्री नाहटा जी यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे मेरे पार्षद ने उसको हरा दिया और 476 वोट की जीत लेकर के कमल के फूल को विजय बनाया है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये भारतीय जनता पार्टी है। जूनियर और सीनियर जो पार्षद जीत कर आए, प्रायोरिटी कितनी मिली? देखिए, हमारा कार्यकर्ताओं को समानता, हमने कहा है कि समरसता के साथ, समानता के भाव को लेकर के हम काम करते हैं और हमने सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमने नारा भी दिया कि बड़ों का सम्मान और छोटों को काम। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी कहा, जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि बड़ों का सम्मान बरकरार रहेगा। उनके अनुभव के आधार पर ही हम आगे की पीढ़ी को हम लगातार लागू करने के लिए, और आगे की पीढ़ी हमारी कैसे तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी कैसे विजयी हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो। हम देखिए, जनपद और जिला पंचायत में हमने इस फार्मूले के आधार पर हमने पूरी जनपद मंदसौर, नीमच, रतलाम, हमारा उज्जैन संभाग की हमने सबसे ज़्यादा सीटें जनपद जिला पंचायत में जीती हैं। और आने वाले चुनाव में हम नगर पालिका के चुनाव में भी हम भारी बहुमत से सभी पूरे उज्जैन संभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर हम अपनी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। रायशुमारी का कितना महत्व रहेगा, ऊपर से कोई नाम आएगा पार्टी का? देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर ये पार्टी खड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं के मत के आधार पर ही पार्टी खड़ी हुई है। ऊपर से कोई नाम नहीं आता, ना ही कोई ऊपर से ऐसी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, हमारा जमीनी कार्यकर्ता, हमारा ज़मीन से लेकर के अर्श से फर्श की जो दौड़ है हमारी, वही दरी बिछाता है, वही कुर्सी लगाता है और वही भाषण भी देता है, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही समेट करके वापस रखता है। इसलिए ऊपर का कोई नहीं है। रायशुमारी का अपना महत्व है। रायशुमारी में जो नाम आए हैं, प्राथमिकता से जिन पार्षदों ने हमको कहा है, उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिन्होंने अपने मत दिए हैं कि ये अच्छा अध्यक्ष हो सकता है, उस बात को लेकर के अच्छी नगरपालिका हम मनासा में देंगे, अच्छा अध्यक्ष हम देंगे, उपाध्यक्ष देंगे, ऐसी कल्पना हमने भारतीय जनता पार्टी की आज कार्यकर्ताओं से पूछकर हम निर्णय करते हैं। आपने एक अभी भाषण में कुछ कहा था कि जो मेरे पास जो चिट्ठी आएगी उस शिरोनामे में प्रवाह कर देंगे, ऐसा कहा? मैंने इसलिए कहा था कि मत है, मत अपना लिख करके देंगे, पर उस मत को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, छोटा चुनाव है। मनभेद, मैंने मनभेद और मतभेद की बात भी कही, याद होगा आपको। तो मैंने कहा मत हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं होना चाहिए उस निर्णय के कारण। इसलिए हमने कहा कि आपके मत हम लग करके हमारे शीर्ष नेतृत्व को दे देंगे, यानी कि शीर्ष नेतृत्व हमारा जिलाध्यक्ष है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, उनको बता करके उसको हम मत को हम शिरोनामे में प्रवाह करेंगे। आज आपने जो मीटिंग करी, इसमें मतभेद लगा या मनभेद लगा इन कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान? देखिए, कुल मिलाकर के हम कुछ बातों को ऐसा रखते हैं कि मत अनेक,
और निर्णय जब होता है तो एक होना चाहिए। तो मत तो हो सकते हैं, हम लोकतंत्र प्रोसेस में हैं, हमने चुनाव को एक लोकतंत्र की प्रोसेस बताया है, हमने लोकतंत्र के आधार पर, जैसे ही सरकार में लोकतंत्र है वैसे ही हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। हमारा मंडल अध्यक्ष का चयन करते हैं तो हम मत लेते हैं, हमने उसको कहा कि सब मत के आधार पर निर्णय एक होना चाहिए, क्योंकि हम उसको जोड़ने का काम भी करेंगे। हमारा कार्यकर्ता कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे प्राप्त करें, इस बात को लेकर के हमने मत भी लिया और हमने निर्णय करने के प्रोसेस में हम 6 तक, सुबह 8 बजे तक हम निर्णय दे करके भारतीय जनता पार्टी को नगर परिषद मनासा में हम बनाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। नहीं, देखा जाए तो जो नाम आए हैं उन प्रमुखता से कौन कौन से नाम ऐसे आए हैं? देखिए, नाम तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि नाम तो देखिए लोकतंत्र है, सब दावेदारी करते हैं। हमारे 10 ही उम्मीदवार हैं। चूँकि आरक्षित महिला सीट है, प्रमुखता से कुछ नाम तो आए होंगे। देखिए, नाम का इसलिए नहीं कह सकते हम लोग, नाम आते हैं, लोकतंत्र है, दावेदारियां हैं, और जैसे जो आरक्षण में आएगा वही प्राथमिकता पे रहेगा, क्योंकि अनारक्षित महिला है, शायद महिला है। वो जनरल नाम अक्सर ज़्यादा है, तो जनरल में प्रायोरिटी से किस किस के नाम आए? देखिए, ये तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को भी नहीं बताएंगे। हमने रायशुमारी इसलिए की है कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र में हमारी पद्धति जो है, कार्य पद्धति, वो हम सार्वजनिक समाज के सामने 6 तारीख को 12 बजे हमारा जब परिणाम आएगा विजय जुलूस के साथ, तो आप उसके साक्षी रहेंगे। हम सब माला पहना कर उनको स्वागत करेंगे, जो भी आएगा कमल का फूल आएगा। विजय अटवाल की मोहर कहाँ लगेगी? विजय अटवाल का मत नहीं है ये, मैं आज कमल के फूल के आधार पर विजय अटवाल बैठा है, मेरे को शीर्ष नेतृत्व में विश्वास करके यहाँ भेजा है कि अच्छा निर्णय, कार्यकर्ताओं का विश्वास का निर्णय करके आप कमल के फूल को लेकर के आएंगे, उसमें ही आपकी सफलता है और आपकी विजय उसी में। इसलिए मेरा नाम भी विजय है और मैं नगर पालिका मनासा में भी विजय होकर के आऊँगा। यहाँ पर सत्ता और संगठन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी आपने शायद देखा होगा। देखिए, सत्ता और संगठन में कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। शासन प्रशासन हमारा काम करता है, वो भी हमारा एक अंग है, हमारा नेतृत्व है। सत्ता और संगठन का समन्वय बनाना और समन्वय बना करके काम करना और सरकार को बिठा करके ठीक तरीके से चलाना। आप देखिए, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, एक प्रकार जयप्रकाश नड्डा जी घूम रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। और मनासा के अंदर अगर हम देखें, हमारे विधायक आदरणीय माधव मारू जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका भी उद्देश्य यही है कि कमल का फूल नगर पालिका में आना चाहिए। उनका भी उद्देश्य है कि संगठन सर्वोपरि है। हमारे विधायक, हमारे माधव मारू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश जी, हमारे लड़ा जी महामंत्री हैं, हमारे विजय सिंह जी भाई साहब बैठे हैं। इन लोगों ने सबका उद्देश्य एक ही है कि कमल का फूल आना चाहिए। व्यक्ति पे हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग करते हैं हमारे संगठन पे, हमारे कमल के फूल पर। जो आएगा वो कमल का फूल होगा, जो आएगा वो भी कमल का फूल होगा, और जीतेगा वो भी कमल का फूल होगा। तो विजय जी, किसके हाथ में कमल थमा रहे हैं आप? देखिए, कमल का फूल हम उस हाथ में थमाएंगे जो विकास करेगा, जो लोगों को सुनेगा, लोगों का सम्मान करेगा। संगठन और सत्ता में जो आपने प्रश्न किया था मुझे, वो समन्वय की भूमिका में कैसे रह सकता है, ऐसा नेतृत्व तो हमारे पास बहुत सारे हैं। आज देखिए, मोदी जी का नाम कहाँ से आया, आज जयप्रकाश नड्डा जी का नाम कहाँ से आया। इतने बड़े बड़े नाम थे हमारे पास, सुषमा जी, उमा भारती जी, उनको भी नेतृत्व दिया। आज अटल जी ने वापस नाम क्यों लिया? आज अटल जी नहीं है, पर अटल जी ने अपनी मर्जी से किया, मेरा समय हो गया है, अब मुझे पीछे आना है, अब नया नेतृत्व आना चाहिए। उसी प्रकार से सत्ता और संगठन दोनों समन्वय मिला करके मनासा के अंदर एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा विकास का आदमी, वो कमल का फूल जो आपने कहा कि इसके हाथ में देंगे, हम उस हाथ में देंगे जो विकास की राह पर चलेगा, जो सबको सुनेगा, सबकी सेवा करेगा। राजनीति हमने सेवा का माध्यम किया है, ना कि हमने व्यवसाय का माध्यम किया है। हमने राजनीति को एक सेवा के माध्यम से, हमने कोरोना काल में भी हमने उसका काम किया था, और आप साक्षी हैं आज की बैठक के भी। हमने कहा कि हमने सबसे पूछ करके हम अच्छे लोकतंत्र के अंदर अच्छा नेतृत्व देने का प्रयास हम सब मिलकर के, हमारी टीम करेगी। विजय अटवाल एक व्यक्ति नहीं है, लड़ा जी हैं, हमारे विजय सिंह जी भाई साहब हैं, हमारे माधव मारू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। सभी के समन्वय से, मंथन से जो नाम आएगा वो 6 तारीख को सुबह 8 बजे आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। फिर भी विजय की मोहर तो कहीं लगेगी ना साहब? मैं आपसे मनासा की बात कर रहा हूँ, आप मुझे दिल्ली लेके जा रहे हो बार बार। देखिए, मैं भी मनासा की बात कर रहा हूँ। हमने कहा कि हमने जो मंथन किया, निर्णय हमारे यहाँ एक नहीं करता है, सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है। हमने सबके साथ किया। अब हमारी जिले की मंडल की टीम के साथ बैठेंगे, हमारे महामंत्री लड़ा जी हैं, विजयन जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, आज चूँकि नहीं है वो कल आ जाएंगे, उनके सबके साथ बैठ करके एक अच्छा मंथन के साथ आपके सामने नाम निकाल के देंगे। और मनासा की जब बात कही, तो मनासा के अंदर भी हम अच्छा नेतृत्व दे करके, सामूहिक निर्णय की हमारी पद्धति है, हमारी एकला चलो पद्धति नहीं है।
हमारी सामूहिक निर्णय पद्धति है, विजय अटवाल नहीं है। हमारे साथ पूरी टीम 7-8 की टीम है, टोली बैठ करके निर्णय करेगी भाई साहब। उसके आधार पर हम मनासा को, आप विश्वास करिए, और जनता को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करता हूं कि अच्छा नेतृत्व, मनासा के विकास का नेतृत्व हम देंगे। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर अच्छा नेतृत्व देने का काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।